मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आइए आपको इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन दिया है 0 से 2 6 + 3। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2 6x + 3 अपान x² + 4 × dx। इतना को हम अगर स्प्लिट करें, अलग अलग तोड़ लें तो 0 से 2 हो जाएगा 6x अपान x² + 4 होगा इंटू dx लिख सकते हैं, और 3 0 से 2 होगा और 1 अपान x² + 4 इंटू dx लिख सकते हैं। इसको 6 अगर बाहर निकाल लिया जाए तो इंटीग्रेशन 0 से 2 होगा x अपान x² + 4 इंटू dx। 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 1 अपान x² और इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू dx हो जाएगा। इतना में मानना पड़ेगा, ठीक है। लेट कर दिया जा, लेट x² + 4 = t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा अवकलन 2x, इसका हो जाएगा dt अपान dx। ये हो जाएगा x × dx t हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिमिट के लिए लिखना पड़ेगा फॉर लिमिट, सीमा के लिए। इफ x = अगर 0 पुट करते हो, 0 रखोगे इसमें तो 0 हो जाएगा, t का मान 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इफ x = अगर 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 यानी t की वैल्यू 8। ये लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 6 ये हो जाएगा 4 से लेकर 8 तक, और x × dx का स्थान पर dt/2 लिखेंगे। अपान नीचे हो जाएगा t + 3। ये फार्मूला 1/x² + a² के रूप में लिखा है। तो इतना का जो फार्मूला होता है 1/a के स्थान पर 2 और tan 1 x/a, एक के स्थान पर 2 है, और लिमिट दिया है 0 से लेकर 3 तक। 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 से 3 कट जाए, यानी 3 टाइम में कटेगा, और ये हो जाएगा log t। और इसका जो लिमिट दिया 4 से लेकर 8 तक 3/2, और इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे tan 1 3/2, और उसके बाद 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अपर लिमिट 3, देखो इसको अगर एक्सपेंड करते हो तो अपर लिमिट log t या माइनस log 4 होगा। फिर से log अगर कॉमन होगी तो बाटा में चेंज हो जाएगा। तो इतना को हम log डायरेक्ट 8/4 लिख सकते हैं, अब प्लस 3/2 होगा, और tan 1 3/2। इसमें कांस्टेंट नहीं लिखते, 4 दूना 8, तो 3 log 2 हो जाएगा, प्लस 3/2 होगा, और tan 1 3/2 होगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये 20 नंबर क्वेश्चन है 0 से लेकर 1 x प्लस sin πx/4 हो जाएगा, sin πx/4 इक्वेशन दिया इंटू dx। इसमें सबसे पहले आप इसको अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए लिमिट बड़ा कोष्टक लगा दो,
इसमें दो फलन दिया है, फर्स्ट गुणा सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का इंटीग्रेशन का होल डीएक्स हो जाएगा। अब फिर से इसका करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास पाई बाई 4 है, पाई एक्स बाई 4 हो जाएगा। आपको बताए थे जो एक्स का गुणांक होता है तो भाग देते हैं तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अब प्लस कुछ नहीं, इसमें लिमिट देंगे 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x e टू दी पावर x का e टू दी पावर x है, इसका मान 1 होगा, फिर से e टू दी पावर x का करोगे तो e टू दी पावर x हो जाएगा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो 4 बट्टा पाई होगा और कास पाई x बट्टा 4 लिखोगे, 0 से 1 लिखेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा x के स्तर पे e टू दी पावर 1, इस पर भी e टू दी पावर 1 हो जाएगा, माइनस कास पाई बाई 4 x का मान 1 होगा। अब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, e पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान भरोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, ई पर 1 पावर होगा, क्योंकि सूत्र माइनस होता है, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा। 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और कास 0 डिग्री, 0 पुट करेंगे हो जाएगा, यहाँ से ही इससे यह कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 होगा, 4 बट्टा पाई लिखेंगे और कास पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, इसका मान होगा 1 बाई रूट में 2, 0 हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा। अब का 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 4। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर जैसे 0 पुट किए हैं तो ये 0 हो गया, यहाँ पे ई पर 0 घात है ना, ई पर 0 घात का मतलब होगा 1 होता है, यहाँ पर 1 होगा। इस तरह का इसमें से अब क्रम में लिख लो 1 प्लस पाई बाई 4, अगर इसमें से कॉमन ले लें ना, पाई बाई 4 कॉमन नहीं हो रहा है इसमें इसी तरह लिख लीजिए पाई बाई 4 हो जाएगा माइनस 4 बटा पाई इंटू 1 बाई रूट में 2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेम इसी मॉडल का, इंटीग्रेशन 7 एक्सरसाइज 7.9 का कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.9 में पहला ही नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, चलिए सेकंड नंबर ही बताते हैं। इसमें इंटीग्रेशन 0 से लेकर और पाई बाई 2 दिया है, पाई बाई 2 है, रूट में साइन फाई है इंटू कास की पावर 5 पाई है इंटू डी फाई। इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें अगर रूट की वैल्यू अगर पुट किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 लिख दीजिए और पहले क्रम में बदल दो। इसको हम 5 पाई को लिख सकते हैं कास 4 पाई, कास की पावर 4 और फाई लिखेंगे इंटू कास फाई लिख देंगे,
इंटू डी फाई। ठीक है ना जी। इसमें लिमिट लगाएंगे, लेट करेंगे साइन फाई इक्वल टू टी मान लिया है। साइन फाई इक्वल टू क्या है? टी। इसका इंटीग्रेशन अवकलन करोगे फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा कास फाई। ठीक है ना। और बराबर क्या लिखेंगे? डी टी बाई डी फाई। इधर हो जाएगा कास फाई इंटू डी फाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसमें लिमिट भी पुट कर लो। लिमिट इफ मान लीजिए फाई इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो, कितना डिग्री? तो यहाँ पर भरोगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यानी टी बराबर 0 होगा। इफ फाई इक्वल टू पाई बाई 2 तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, इसका मान हो जाएगा रूट में टी इंटू कास की पावर 4 को हम किस तरह लिख सकते हैं? डी टी की पावर 4। यहाँ पर डी टी, इसको अगर कास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कास स्क्वायर अगर फाई लिखना चाहोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो इतना के स्थान पर 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये बताइए कास 4 की पावर फाई को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। आकाश इतना इंटू डी फाई के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? डी टी लिख सकते हैं। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर फैला दीजिए। ठीक है ना। तो क्या लिखा जा सकता है? 0 से लेकर 1, इसका मतलब हुआ टी पर 1/2। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फैला हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो टी की पावर 4 हो जाएगा। -2 इंटू फर्स्ट गुण है सेकंड इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है ना। इसको अलग अलग अब गुणा करा लीजिए तो लिखोगे इस पर टी पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। इसको गुणा करा दे रहा है इसमें। तो फिर से इसमें गुणा कराओगे तो कितना लिखा जाएगा? प्लस होगा टी पर, देखो यहाँ पर 4 दूना 8 है 9, 4 दूना 8 है कितना होगा? गुणा में घात जुड़ता है ना। तो फिर से इंटीग्रेशन इसका करोगे तो टी पर 9/2 प्लस 9/2 प्लस 1 होगा। फिर से इसमें गुणा कराओगे टी स्क्वायर में तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। तो -2 टी की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 होगा। लिमिट के लिए यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक हल कर दीजिए। 2 कम 2 1 3, यानी 3/2 पहले लिखिए, यानी ऊपर ही जाएगा तो 2/3 होगा और टी पर 3/2 लिखोगे। 2 कम 2 यानी 2/11 लिख सकते हैं इसको, 2/11 हो जाएगा और टी पर 11/2 लिखा जा सकता है। अब माइनस ये देखो 2 कम 2 5 2 7 ऊपर जाएगा 2 दूना 4/7 और टी पर 7/2 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ से पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर 1 पुट करोगे तो यही आएगा 2/3 होगा, प्लस यहाँ से 2/11 होगा, -4/7। 0 पुट करोगे सब 0 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो टोटल का एलसीएम कितना होगा? 3 11 7 11
33 33 सत्तर कितना होगा, 7 3 का 21 और 7 3 का 21 का 2 23 होगा। ठीक है ना जी। और यहाँ पर 1177 दूना कितना लिखोगे, 144 दूना 154 होगा, यानी होता है 75 दूना 150। और यहाँ पर 11 7 3 का 21 21 दूना 42 और माइनस यहाँ पर 11 33 में 4 से गुणा कराओगे तो कितना होगा, 4 टाइम 12 बचेगा कितना, 132 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 154 और 42 कितना होगा, 196 होगा। ठीक है ना जी। 196 में से 32 चला जाएगा, कितना बचेगा, 32 चला जाएगा। 96 में से 6 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना, 64 हो जाएगा। 64/200 यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरह हम आशा करते हैं कि 7.9 की मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।